कठुआ में लगातार चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और इस पर लगाम नहीं लग रही है। बीती रात भी घर के बाहर खड़ी अल्टो कार में से चोर जो है वो टायर को जो है उड़ा ले गए हैं। और ये देखिए कि घर के बाहर ये गाड़ी लगी रहती है और घर के बाहर से ये चोरी हो जाती है। टायर को रिम्स के सहित जो है चोर जो है वो अपना निशाने बनाते हैं और इस टायर को उड़ा ले जाते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये काफ़ी पॉश एरिया है, यहाँ हमारी मौजूदगी है। काफ़ी अच्छे घर हैं यहाँ पर और इतने बढ़िया एरिया में अगर चोरी होंगी तो आखिरकार कठुआ आखिरकार सुरक्षित है कहाँ। चौधरी लाल सिंह भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने भी दुख जताया है जिस तरह से लगातार चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं। चोरी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और लगातार चोर जो है वो ऐसे घरों को निशाना बना रहे हैं, ऐसी जगहों पर निशाना बना रहे हैं कि लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार हम सुरक्षित है कहाँ। तो दूसरी तरफ की भी आप देख लीजिए तस्वीरें, इस तरफ भी जो है चोरों ने पीछे वाली तरफ के जो दोनों टायर थे वो उड़ा ले गए हैं। और दुख की बात है कि घर के बाहर ये गाड़ी जो है वो खड़ी थी और उसमें से ये चोरी जो है वो हुई है। चौधरी लाल सिंह है हमारे साथ खास बातचीत के लिए, उन्होंने ये दुख भी जताया जिस तरह से चोरियाँ लगातार जो बढ़ रही हैं। सब लगातार चोरियाँ बढ़ रही हैं, आपने पंकज की बात नहीं, एक बयान आपसे चाहूँगा। लगातार चोरियाँ बढ़ रही हैं, इतना पॉश एरिया है, यहाँ पर भी चोरी होगी तो आखिरकार सुरक्षित कहीं नहीं, कहीं सुरक्षित, नो क्वेश्चन। सुरक्षा की तो बात भूल जाओ। बिल्कुल, ये एरिया क्या इन द सेंटर ऑफ सिटी। अभी वो डॉक्टर परमवीर की उसके परमवीर हैं शर्मा जी, परमवीर उनकी घर से वो ले गए निकाल के, मोटर भी ले गए, समरसीबल बीच से ले गए निकाल के। अगर वो आदमी उठते हैं तो अकेले आदमी, बुजुर्ग आदमी क्या बनेगा। अकेले अकेले लोग रह रहे हैं अपने घरों में। मैक्सिमम आप सारे घरों को पूछोगे, बाहर घर में गांव से आदमी शहर में शिफ्ट हुआ कि 2-3 चीज़ें मेरे लिए फ़ायदेमंद होंगी। स्कूल मुझे मिलेगा अच्छा और सफाई मिलेगी बड़ी अच्छी। और जो आपने देखी कितने दिनों से हड़ताल, किसी को शर्म है इस बात के लिए। कल सुबह इस सफाई के लिए आप और सारे सुबह 5 बजे सारे उठ के पूरी सफाई का मुआयना करेंगे, राइट। उस समय सफाई की बात करेंगे। शहर में क्या अब बारिश हुई है, कीड़े पड़ेंगे और ये शहर में जाएंगे और इतनी बीमारियां फैलेंगी। हु इज रिस्पॉन्सिबल? उन गरीबों की तनख्वाह बढ़ाते तकलीफ क्या है? जब इलेक्शन लड़ते हो तो फुर्ती तो बड़ी मारते हो। अब आपकी सरकार है, अब ये सरकार तो इस समय उमर साहब की है। उमर साहब को अपनी गवर्नमेंट में क्या इशू है, ये जो सबसे प्रायोरिटी है वाल्मीकियों को एडजस्ट करना, इनकी नौकरी को पक्का करना। अगर कहीं इसमें हिज एक्सलेंसी इन्वॉल्व है तो वो भी बात करनी चाहिए आपको। लेकिन कम से कम इन लोगों की इतनी लंबी एजिटेशन, और पहली बार ऐसा हुआ कि 34 जम्मू सूबा की हैं म्यूनसिपल कमेटीज और सारी की सारी में हड़ताल चल रही है हर जगह। और दूसरा नंबर 34 कमेटियों का टेंडर भी एक पहली बार होता था, अकेले टेंडर लगता था होर्डिंग का, पता होना चाहिए। आजकल वो भी टेंडर एक ही लगा, एक ही में डायरेक्टर ऑफिस में ही समेट लिया, बाहर के लोग ले गए। हमारे यहाँ बच्चे छोटे छोटे कारोबार करते थे, कोई अपनी फ्लैक्सें बनाते थे, कोई फ्लैक्सें लगाते थे, काम खत्म, फिनिश हो गया। मतलब आप भूल जाओ, चोरी में भी फर्स्ट क्लास काम चल रहा है, बढ़िया है। जो सरिया उठा के ले जाना, गेट उठा के ले जाना, फिर गाय उठा के ले जानी, भैंस उठा के ले जानी, मतलब छोड़ना है कुछ नहीं, बचे कुछ नहीं, मोटरसाइकिल ले जाना, तो सब लगातार पॉश एरिया में चोरी हो रही है। हम भी देख रहे हैं कि घर के बाहर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसके बाद ये चोरी हो जाना। क्या देखते हैं कि जो लोग बाहर लगातार काम करने के लिए गोवा में आ रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन कोई नहीं करता है, कौन कहाँ से आ रहा है किसी को कोई पूछना, कोई लेना देना नहीं वाला कोई नहीं है। दिन में ये लोग काम करते हैं, रातों में लोगों के घर में चोरी करते हैं, दिन में रैकी कर लेते हैं, रात को पड़ जाते हैं ये लोग। कैसे देख रहे हैं कि ये जो चोरी हो रही है? जी चोरी हमें दाज में मिली है। दाज आया ना उनका, दिल्ली वालों का, ये दाज है। जिन्होंने शादी नहीं की उनका दाज हमें मिला, और दहेज में आए हैं ये लोग, आए हैं लाए थे इन्होंने कि बड़ा भारी कुछ नई फर्क आएगा, डेवलपमेंट होगी। इसे बोलते डिस्ट्रक्शन, इसे बोलते तबाही, और इससे बोलते इनसिक्योरिटी लोगों के दिलों में। अब कोई आदमी रात को, पहले तो गाड़ी अंदर लगाने की जगह है नहीं, छोटे छोटे मकान हैं, और अगर
अंदर आके भी मोटर खुल जाती है, तो गाड़ी अंदर आके क्यों नहीं होगी? अंदर आके जो चोरी डॉक्टर की हुई है, ENT वाले की, कितनी बड़ी चोरी हुई, क्या हुआ उसको? हैं? अभी ये तार एक शहर तो देख ही रहे हैं, उसके बाद हम नगर की बात कर लेते हैं। नगरी में 3 आदमी तो तीन फैमिलियों को तो मारा भी, काटा भी, और लोग पैसे भी। हम जो सब पिछले दिन में देख रहे हैं कि एक औरत से दिन दिहाड़े 4,000 जो है लोग छीन करे जाते हैं, घरों को निशाना बना लेते हैं लोग। चेन स्नैचिंग भी शुरू हुई स्नैचिंग है, हुई थी नकी नडोली में। सब कुछ हुआ है। अब तो हर चीज है, आप कुछ भी किसी और का शहर क्या गांव है में नहीं। सुरक्षित देखो, नहीं है। आप सरिये की बात करें, वोट चोरी हो सकता है। इसी के इनके घर पे इन्होंने सरिया लगाया, एक जगह टायर उठ बिल्कुल इन्होंने रखा था, पहले सरिये चोरी हुए हैं। वो इन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, एक काउंटर था बचा हुआ था मकान से, वो ले गए और टायर पे पहुंच गए। बढ़ रहा है ना काम, क्वालिटी बढ़ रही है, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है चोरों का, कि हम अभी आगे कहाँ जाना है। तो ये हालत बनी हुई है, और जो लोग यहाँ ईमानदारी से अनस्सी से काम करना चाहते हैं, उनकी हालत इतनी बुरी है कि हाथ रुक जाए। नशा इतना बढ़ चुका है, अब क्या करोगे आप? तो सब इंडस्ट्री यहाँ पर लाई गई थी लोगों के रोजगार के लिए, लेकिन वही रोजगार जो है लोगों से छीनता हुआ दिख रहा है। पिछले दिनों आप ही वहाँ पर पहुंचे थे गोदरेज इंडस्ट्री में। अब एक हालांकि गोदरेज इंडस्ट्री होती है, एक उसकी मल्टी काम है, उसकी एक ही इंडस्ट्री नहीं है कि वो आपको साबुनी बनाती मिलेगी या सर्फ बनाती मिलेगी, वो आपको लाग बनाती मिलेगी, कोई आपको और चीजें बड़ी, इन्होंने बहुत काम है। इसलिए ये ज्यादा काम इसलिए रखते हैं कि कोई इंडस्ट्री अगर घाटे में भी चलती है तो ये उसे मीटअप कर लेते हैं, इंडस्ट्री बंद नहीं करते। ये पहली बार हो रहा है कि कठुआ वाली इंडस्ट्री ये बंद की जा रही है, और पूरे पैसे, पूरे बेनिफिट पूरे खा लिए सब्सिडी है। अब कह रहे हैं वो इन्होंने वो GST उन्होंने वो उधर कम कर दिया उधर से, तो इसकी वजह से हुआ। तो ना हम लोगों ने लगाया था, बच्चों ने ना उन्होंने किया था, ये सरकार की बात है। और जब आप काम करते हो, आपको पता नहीं है, आपने अगर टैक्सेस से ही अगर इंडस्ट्री चल रही है, टैक्स से, तो मैं समझ सकता हूँ, तो फिर लोग ही इंडस्ट्री चला रहे हैं, फिर वो इंडस्ट्री चला रहे हैं, टैक्स तो लोग दे रहे हैं ना। तो ये गलत हो रहा है, और जितनी इंडस्ट्री इस समय क्लोज हो रही है, इस पे सरकार को हाथ को लेना चाहिए, और कोई उनकी गारंटी नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी बाहर कहीं कुछ नहीं हो, जहाँ से माल लिया देर गान चले गए सारे। हमारे साथ पंकज लोग रहे हैं। दोस्तों आपने भी देखा है यहाँ पर चोरियाँ लगातार बढ़ रही हैं, और जगहों पर भी चोरियाँ बढ़ रही हैं, हल क्या है इसका? ये काफ़ी तफसील में जो साहब ने कहा, लॉलेसनेस शहर में फैली हुई है, और कहीं भी आपको पुलिस की प्रेजेंस नहीं आती है, या ना ही कोई ऐसा उनका पुख्ता इंतजाम है कोई CCTV का कि आउटर में लगे। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी शिनाख्त होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं जैसे बहाने से लोग बाहर से आ रहे हैं, और जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो 370 के बाद जो हमला हुआ वो कठुआ पे हुआ है। सारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ चौक हो चुका है। पहले इंडस्ट्री के नाम पे माइनिंग माफिया, शराब माफिया, और जितने भी माफिया यहाँ पे आ रहे हैं, वो CLU के नाम पे आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पूर्व सांसद जी ने बताया। तो इन सब से हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो स्थानीय बाशिंदे यहाँ पे हैं, हमें खुद ही उठ खड़ा होना होगा, एक आंदोलन के रूप में हमें खुद खड़ा होना होगा। ये नहीं कि हम यहाँ पहुँचते हैं या वहाँ पहुँचते हैं, हर जगह पुलिस की प्रेजेंस जो है इनको भर्तियाँ करनी पड़ेंगी, SPOs लगाने पड़ेंगे। जैसे विलेज डिफेंस कमेटी थी, ऐसे कोई शहर डिफेंस कमेटी बनानी पड़ेगी, ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेगी, और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। सिर्फ जैसे कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या लोगों की कहीं सफाई के नाम पे आप अभियान चलाते हैं, 2-4 लोग फोटो खिंचा के झाड़ू चलाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेंगे। लोगों को, जो हमारे यहाँ लोकल ऑफिसर हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जो बाहर से यहाँ आ रहे हैं लूटने लाटने के लिए, उनको कोई हमसे ना तो हमदर्दी है, ना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बहाने से कोई स्थानीय अफसर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी रियासत या अपने इस सूबे को यहाँ पे अच्छी सी एडमिनिस्ट्रेशन दें, और ये पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। और एकदम से अगर हमारे सारे शहरी सीनियर सिटीजन और पूरा शहर अगर चिंतित है, तो इनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? दे शुड कम आउट। और हम लोगों को भी इनकी जो वाहवाही करते रहते हैं, कोई इनका पोस्ट देखते हैं कि 4 मोबाइल पकड़ लिए, कोई 2 स्कूटर पकड़ लिए, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें चलती हैं, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौबा करो। जैसे मैं देख रहा था कि पठानकोट में पूरी पुलिस निकल के फ्लैग मार्च कर रही है, वहाँ पे बाहर निकलते हैं वो लोग कि पुलिस अपनी प्रेजेंस दिखाती है। फ्लैग मार्च निकालें गलियों में, या रात को 12 बजे घूमे आके, यहाँ पर हाउसिंग कॉलोनी में आके घूमे अपना पूरा हमला लेके, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो, ये तो कठुआ पूरा निशाना बन चुका है, और हम लोगों के जीना दुश्वार यहाँ पे हो चुका है। और सबसे बड़ा नुकसान जो यहाँ हो रहा है वो कठुआ जिले का हो रहा है। आप जाइए, धीरे धीरे देखिए,
आज इस समय टूरिज्म के नाम पे हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। कश्मीर में यहाँ करोड़ों रुपए का टूरिज्म डेली हो रहा है और यहाँ तो लूट खसूट यहाँ करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। ये ड्रेनेज का जो सिस्टम है, जो हमारी चोरियाँ चकारियाँ और यहाँ पे जो नशा फैला हुआ है, जो लॉलेसनेस फैली हुई है, तो इसको संज्ञान लेना चाहिए। शहरी अपने तौर पे लगे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने तौर से कर रही हैं, लेकिन भाजपा के हमारे जो यहाँ पे स्थानीय विधायक हैं, देखो दो तरह की सरकार है यहाँ पे। एक तो हम कहते हैं कि यूटी में उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन दूसरी तरफ से जो एमएलए हैं जो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ जो किसी की दुकान का मुहूर्त करना या किसी की चोरी में चले जाना, किसी की शादी में कार्ड चले जाना, वहां इनको आगे बैठाना, हार बना दिया, चुन्नी पहना दी, इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं है। मैं लोगों से भी कहूंगा कि इनसे तौबा करें, उनसे जवाबदेही मांगे। आप लोगों ने वोट दी है उनको, चाहे चोरी से वो जीते हैं, चकारी से जीते हैं। तीसरी बार बीएमओ में हमारा मिनिस्टर यहाँ बैठा हुआ है और हमारे यहाँ देखिए कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई विकास नहीं। पूरे शहर में आप देखिए, हमारे यहाँ पे एक डाक बंगला था इरिगेशन का डाक बंगला था, वहां भी सब रजिस्ट्रार बिठा दिया है। पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पे आप देखिए, वहां पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। शहर में कोई ना तो सर्किट हाउस है, ना कोई बैठने की जगह है। हर जिले में आप जाएंगे वहां देखेंगे बड़े बड़े सर्किट हाउस है, मीटिंगें होती हैं, पॉलिटिकल लोग अपने आदान प्रदान विचार करते हैं। तो यहाँ तो कोई जगह नहीं बनी हुई है। यहाँ ये आते हैं अपने ढंग से सरकारी दफ्तर में, वहां घुस जाते हैं, बीजेपी की मीटिंग हो रही है, बाकी लोगों के लिए तो कोई हाय तौबा वाली बात ही है। तो मैं ये कहूंगा कि इन सब चीजों का सरकार को या जो हमारे नुमाइंदे हैं, हम लोगों के प्रति वो जवाबदेही है और उन जनता को उनसे जवाब मांगना है। बिल्कुल, हम देखिए कि लगातार चोरियां बढ़ रही है। हमने आपको दिखाया है कि बीती रात अल्टो कार में से उनके सहित 2 टायर जो है वो चोर जो है वो लेकर जा चुके हैं। ये छोटी मोटी वारदात नहीं है कि इस तरह से 2 टायर नहीं है और इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चोरियाँ जो है वो इलाकों में बढ़ रही हैं। शहर क्या गांव भी सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े महिलाओं से जो है पैसे छीन लिए जाते हैं, घरों को चोर निशाना बना लेते हैं, सोने की लगातार चोरी हो रही है, लाखों रुपए लोगों के ऐसे घरों से उठा लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो वारदातें हैं उसके प्रति भी ये रोष है कि जो संज्ञान है वो लेना चाहिए और इस तरह की जो चोरी हैं हो रही हैं उस पर भी जो लगाम जो है वो लगनी चाहिए।